अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये आपका प्रोजेक्ट है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं इसका इंटरफ़ेस। ये इसका इंटरफ़ेस है, ठीक है। हम इसमें अभी क्या करने वाले हैं, इंडेक्स पेज है हमारा ये, जिसको हम देखने में लगे हैं, ठीक है। और इसके अंदर एक मैंने डिव बनाई है। डिव के अंदर मैंने फ़र्स्ट कॉलम लिया है, वो मीडियम साइज़ का लिया है, ठीक है। और एक नंबर का कॉलम लिया। कॉलम हमारे 12 होते हैं। ये खाली मैंने कॉलम लिया है, ठीक है। और इसको यहीं पे डिव को क्लोज कर दिया है। डिव का पर्पस ये होता है कि हम कोई भी स्पेसिफिक एरिया अपने लिए मखसूस कर लेते हैं जिस एरिया में हमने काम करना होता है। तो हमें पहले वाली जो डिव है ना, वो खाली चाहिए थी, इस वजह से इसको हमने खाली कर दिया है। और उसके बाद हमने बाकी के जो 10 कॉलम है ना, उनके अंदर हम काम करें। ये मीडियम साइज़ के हमने कॉलम लिए हैं। 4 तरह के कॉलम है, SM स्मॉल, MD मीडियम, XL एक्स्ट्रा लार्ज और LG लार्ज। उसके बाद डिव हमने लिए, ठीक है। दोबारा से क्रूजल बना रहे हैं, ठीक है। क्रूजल स्लाइड की एक मैंने क्लास बनाई है और डाटा राइड मैंने क्रूजल नाम से दे दिया है, ठीक है। फिर मैंने उसके बाद आईडी एक जनरेट की है माई क्रूजल के नाम से। ये अपने पास से आईडी बनाई है, जो मर्जी आप यहाँ पे आईडी बना सकते हो, बट जो आईडी आपने यहाँ पे बनाई है, इस आईडी को कहीं ना कहीं पे कॉल करवाना पड़ेगा या रेफर करना पड़ेगा। तो वो हम नीचे यहाँ पे इस जगह पे डाटा टारगेट में कर रहे हैं, क्योंकि इस आईडी के अगेंस्ट हम डाटा टारगेट कर रहे हैं। OL जो होता है हमारा ऑर्डर लिस्ट होती है, ठीक है। LI लिस्ट आइटम होती हैं। ये हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है OL ऑर्डर लिस्ट और एक होता है UL जो है अनऑर्डर लिस्ट होता है। तो इन दोनों के साथ जो है ना, हम मुख्तलिफ तरह के बुलेट्स लगाते हैं। और उसके अलावा जो है वो रोमन गिनती में बुलेट्स लगता है, ABC में लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने OL के अंदर क्रूजल बनाया है, ठीक है। और इसकी जो लिस्ट आइटम है ना, उनके अंदर डाटा टारगेट करवा दिया है मैंने हमारी आईडी का, जो हमने क्रूजल की बनाई है। ये हमारी जो ये आईडी जो हमारी माई क्रूजल के नाम से बनी हुई है, इसको मैंने यहाँ पे टारगेट किया है। जब भी हम आईडी बनाते हैं और इसको किसी जगह पे कॉल करवाते हैं या रेफर करते हैं या डाटा टारगेट के लिए यूज़ करते हैं, तो आईडी के अगेंस्ट हम हैश का साइन लगाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है डाटा स्लाइड 2 आ जाता है, ठीक है। ये क्लास है हमारे पास बूटस्ट्रैप की। हम इसको बताना है कि हम कितने नंबर की क्लास से स्टार्ट करने वाले। तो 0, 1 और 2 मैंने 3 तरह के क्रूजल बनाए और फर्स्ट जो 0 क्लास है ना, उसको एक्टिव कर दिया। ये हमारा जो क्रूजल चल रहा है, इसकी जो फर्स्ट क्लास है उसके क्रूजल को मैंने एक्टिव किया हुआ है, ठीक है। और इसी का हम अभी तक देख रहे थे। ये हमारा क्रूजल बना हुआ है उस कोड के थ्रू। उसके बाद अभी भी ये सारा जो आ रहा है, ये हमारे उसी क्रूजल का हिस्सा है। हम दोबारा से एक डिव क्लास लेते हैं, ठीक है। क्रूजल इनर की एक क्लास बनाते हैं और इसके अंदर रोल हम बना देते हैं लिस्ट बॉक्स का। फिर यहाँ पे दूसरी क्लास बनाते हैं आइटम की और उसको भी हम एक्टिव कर देते हैं। और इमेज का एक टैग लेते हैं। इमेज लगाने के लिए इमेज का क्लोजिंग टैग नहीं होता, इसको हम स्टाइल के साथ विड्थ और हाइट दे देते हैं। फिर उसके बाद हम डाटा सोर्स के अंदर इसका जो है पाथ है वो दे रहे हैं, ठीक है। डाटा सोर्स में हम उसको बता रहे हैं कि हम एडमिन एरिया नाम का हमारा एक फ़ोल्डर है, ठीक है। ये एडमिन एरिया फ़ोल्डर है। इसके अंदर स्लाइड्स इमेजेस के नाम का एक ये फ़ोल्डर है और उसके अंदर हमारी इमेजेस पड़ी हुई है, ठीक है। ये दोनों फोल्डर के नाम आ गए। उसके बाद हम PHP स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम PHP स्टार्ट करके क्या कर रहे हैं, इको करवा रहे हैं। इको किसको करवा रहे हैं, हमारे डॉलर इमेज का जो वेरिएबल है ना, उसको करवा रहे हैं। ये ऊपर हमने ये यहाँ पे बनाया हुआ है, तो इसको इको करवा के हम ये वाला 0, 1 और 2 हमारा इसी को नीचे कॉल करवा रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे पास अल्टरनेटिव में हम फर्स्ट स्लाइड का नाम दे देते हैं और सोर्स में दोबारा से हम यही वाला जो है सारा वो लिंक जो है पाथ है वो दे देते हैं। इसी तरीके से हम नीचे दोनों पे करते हैं। अब अगर हम डेटाबेस में इसका देखते हैं कि किस तरीके से हमने क्रूजल का डाटा जो है बैकएंड से लिया है। सबसे पहले हम एक कनेक्शन बनाते हैं MySQL कनेक्ट के नाम से, ठीक है। उसके अंदर लोकल होस्ट हम बताते हैं कि ये हमारा सर्वर है, उसकी ये रूट है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों खाली कोटेशन जो है ये पासवर्ड की, और उसके बाद हमारी डेटाबेस का नाम आ जाता है। इन सबको हम स्टोर करते हैं एक वेरिएबल के अंदर, जो हमारा डॉलर कनेक्ट के नाम से हमने एक वेरिएबल अपनी मर्जी से बनाया है, ठीक है। इसके अंदर हमने इसको कनेक्ट करवा दिया। उसके बाद हम सेलेक्ट की क्वेरी चलाते हैं। ये फैच करने के लिए भी यूज़ होती है।
अच्छा, तो ये हमने कनेक्शन बनाया है, ठीक है। उसके बाद हम ना डेटाबेस बनाई हुई है, उसके अंदर स्लाइडर इमेजेस के नाम का हमारा टेबल है। तो हम इसको कहते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्लाइडर इमेज। लिमिट हमने उसको दे दी है 0 to 3, ये 0 से 3 तक हमारे हों, और इसका डाटा हमने सेव कर दिया इस वेरिएबल के अंदर जो हमने बनाया। फिर हम MySQL क्यूरी चलाते हैं, ठीक है। उसके अंदर दोनों पैरामीटर्स लिखते हैं, एक ये $कनेक्ट वाला और एक $गेट स्लाइड्स वाला जो हमने बनाया, और इन दोनों का डाटा हम भी सेव कर देते हैं इस वेरिएबल के अंदर। फिर वाइल लूप चलाते हैं। वाइल लूप के अंदर हमारे पास ये वाला जो एक आ जाता है यहाँ पे पैरामीटर, क्योंकि हमने MySQL फैच क्यूरी चलाई है, और इसका डाटा हम इसके अंदर सेव करते हैं। फिर जब वाइल लूप चलता है ना, तो इस वाले वेरिएबल को हम हर एक अपने कॉलम के नेम के साथ लिखते हैं। ये कॉलम्स हमारे जो हैं ये डेटाबेस में बने हैं, मैं दिखा दूँ। ये स्लाइडर इमेजेस के नाम का टेबल है, और ये हमारे कॉलम्स बने हुए हैं, ठीक है। तो इनका जो है हमने यहाँ पे वाइल लूप चलाया, और इनका डाटा हमने एक न्यू वेरिएबल्स के अंदर सेव करते गए। और ये वाले जो फिर वेरिएबल है ना, इनको हमने यहाँ पे इको करवाया है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा क्रूजर लग गया। उसके बाद वो खाली हम फिर एक वेरिएबल कॉलम छोड़ रहे हैं। तो पहले एक एक कॉलम छोड़ा था तो इधर से खाली गया था, दूसरा खाली कॉलम छोड़ा है तो वो इधर से खाली गया, तो ये एक एक कॉलम हमारा खाली हो गया, ठीक है। बाकी 10 कॉलम के अंदर हमारा क्रूजर आ गया। फिर अब हमने उसके बाद क्या किया, हमने एक कंटेनर फ्लोट लिया। कंटेनर फ्लोट की वजह से हमारे पास जो है ये सारा एरिया कवर आया है, ठीक है। अगर हम कंटेनर लेते हैं ना, तो ये इतने सेंटर वाले हिस्से से उसने सिर्फ इतनी सी जगह को लेना था, लेकिन हमने कंटेनर फ्लोट लिया, इसलिए सारा एरिया में आया। फिर एक रो बनाई है हमने, ठीक है। कॉलम फिर हमने एक खाली छोड़ा है, 2 के कॉलम के अंदर हमने बाकी फिर ये कैटेगरीज का काम किया। यहाँ पे हमने लिस्ट ग्रुप की एक क्लास बनाई है और टेक्स्ट को सेंटर कर दिया क्लास बना के। फिर हमने यूएल यहाँ पे लिया है, ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट, और इसकी लिस्ट आइटम को हमने लिस्ट ग्रुप आइटम की क्लास दे दी है। और स्टाइल के अंदर उनका बैकग्राउंड हमने ये जो येलो बैकग्राउंड है, ठीक है, ये वाला, तो वो इस वाले बैकग्राउंड कलर से है, ठीक है। उसके ऊपर ये वाला कलर दे दिया, वाइट वाला। फ़ॉन्ट फैमिली ये वाली दी है, और ये कैटेगरी लिख दिया। अब कैटेगरी को यहाँ पे लाने के लिए हमने एक फंक्शन बनाया है, जिसको एक अलग से हमने ये पेज पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये function.php का हमारा पेज है, फोल्डर के अंदर ये हमारा पड़ा हुआ है। इसके अंदर हमने जो है वो ये गेट कैट्स के नाम का, यानी गेट कैटेगरी के नाम का एक फंक्शन बनाया। मैं दिखाती हूँ अभी। ये कैटेगरीज के लिए गेट कैट्स के नाम का फंक्शन, ठीक है। पहले हम एक कंडीशन चलाते हैं इफ़ की, और फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं गेट कैट्स का, कि अगर तो गेट कैट्स का फंक्शन एग्जिस्ट नहीं है तो तुम हमारा फंक्शन बना दो, ठीक है। और फंक्शन हमने बनाया गेट कैट्स का। इस गेट कैट्स को हमने यहाँ पे जो है वो कॉल किया है बाद में, ठीक है। और इसके अंदर सारा हमने अपना वो फंक्शन बनाया। ग्लोबल वेरिएबल हमारा $कनेक्ट का था, ठीक है। डेटाबेस हमने जो बनाई हुई है DB, उसकी वजह से हमारा ये $कनेक्ट है। यहाँ पे ये जो ये इसको ग्लोबल वेरिएबल हमने बना दिया हुआ, ठीक है। वापस फंक्शन पे आते हैं। उसके बाद हम वैसे ही कनेक्शन बना रहे हैं अपने डेटाबेस का। फिर इधर भी जैसे पीछे स्लाइडर हमने वो सिलेक्ट किया था, यहाँ पे भी कहते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट कैटेगरी। स्टैटिक का मतलब होता है सारे का सारा सिलेक्ट करना, और इसको एक नए वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर कर लिया। फिर MySQL क्यूरी चला के उसके दोनों पैरामीटर लिखे हैं ये वाले, और उनके एक वेरिएबल के अंदर नए वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया। वाइल लूप चलाया, ठीक है। MySQL फैच एरे चलाया, उसके अंदर ये वापस आ गया वेरिएबल, और उसको हमने एक नए वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। फिर जब वाइल लूप चला है तो ये pcat ID और pcat टाइटल जो है ये हमारे डेटाबेस के अंदर मौजूद कॉलम्स के नेम है। ये प्रोडक्ट कैटेगरीज के अंदर हमारे ये कॉलम है pcat ID और pcat टाइटल, ठीक है। इनके नेम है ये वाले, और इनको एक नए वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर कर दिया। फिर हमने यहाँ पे इको करवाया, लिस्ट में हम इको करवा रहे हैं क्योंकि हमने पीछे भी ये देखें LI के अंदर हमने बनाया है, लिस्ट के अंदर हमारा सारा डाटा आ रहा है कैटेगरी का।
तो लिस्ट के अंदर वो सेम वही क्लास हमने बना दी, ठीक है, और एंकर टैग यूज़ किया है और उसके ऊपर index.php और यहाँ पे रेफ़र कर दिया कैट का एक वेरिएबल बना के, ठीक है, और उसको इज इक्वल हमने कर दिया $cat_id के ये वाले वेरिएबल के इक्वल कर दिया। तो हम इसमें क्या करते हैं, फिर उसके बाद हम इसमें अटैलिक में कर देते हैं $cat टाइटल को, कि जो हमारा कैटेगरी का टाइटल है वो आ जाए। अब जब उस पर कोई क्लिक करेगा ना इंडेक्स पेज की लिस्ट के ऊपर, तो इस वेरिएबल ने काम करना है, ठीक है, और वहाँ पे हमारा फिर ये वेरिएबल ये वाला जो है इसका नाम उसने शो करवा देना है, ठीक है। ये हमारा कैटेगरी का फंक्शन बन गया और इसकी वजह से हमारे पास ये वाली कैटेगरीज आ रही हैं। ये प्रोडक्ट्स मैंने कम ही ऐड की हुई हैं, प्रोडक्ट आप खुद ऐड कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे आपको बता देती हूँ कैसे प्रोडक्ट ऐड करनी है, वो भी जैसे ही हम अभी एडमिन पैनल की तरफ आते हैं ना तो मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ तक हो गया। उसके बाद ये प्रोडक्ट्स हमारे पास कैसे आ रही, प्रोडक्ट का भी फंक्शन जो है वो इसी पेज पे बना हुआ है, ब्रांड का फंक्शन भी इसी पे बना है। ये फंक्शन ब्रांड का बना हुआ है, जो इधर इसके नीचे कैटेगरी के नीचे ये ब्रांड्स आ रही हैं। तो ये सेम दोनों चीज़ें एक ही तरीके से बनी है, सिर्फ इनके फ़र्क इसमें कौन सा आ जाता है, एक फंक्शन का जो हमने बनाया है, ठीक है, और दूसरा उसके टेबल का नेम अलग आ जाता है और टेबल के जो कॉलम्स हैं उन दोनों का नेम अलग आ जाता है। बाकी सारा काम सेम ऊपर वाला ही है। अच्छा, ये तो हो गया हमारे कैटेगरी और ब्रांड को वहाँ पे डिस्प्ले करवाने का। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट हमने कैसे लेकर आनी है, उसका फंक्शन भी यही बना हुआ है। ये हमारा गेट प्रो के नाम का जो हमारा फंक्शन है, ठीक है, ये प्रोडक्ट का। यहाँ पे इंडेक्स पेज के ऊपर अगर देखें आप तो ये पहले वाला जो था गेट कैट्स का कैटेगरी के लिए, गेट ब्रांड के लिए था, और गेट प्रो का अब ये आ जाता है प्रोडक्ट्स के लिए, जिसकी मदद से हमारी ये वाली प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो रही हैं, ठीक है। इसमें सेम वैसे ही हमने पहले की तरह फंक्शन बना लिया है, ठीक है, और उसको ग्लोबल वेरिएबल भी दे दिया है। फिर हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर तो कैट उसके पास मौजूद नहीं है, $get के थ्रू वो उसको नहीं इस पूरे प्रोजेक्ट में मिल रहा और ब्रांड नहीं मिल रहा, तो तुम ये क्यूरी चलाओ, ठीक है। अगर तो मिल रहा है तो फिर तुम नहीं चलाओगे क्यूरी। तो इसको हम क्या कहते हैं कि सिलेक्ट करें पहले स्टैटिक सारे के सारा फ्रॉम प्रोडक्ट्स के टेबल के अंदर। ये हमारा ये प्रोडक्ट्स का टेबल पड़ा है, ठीक है, और इसके अंदर ये हमारे सारा स्ट्रक्चर के अंदर से भी आप देख सकते हो जो कॉलम्स के नाम लिखे हुए हैं। तो हम उसको कहते हैं कि ये सारे के सारा तुम सिलेक्ट करो ऑर्डर बाय वन डिस्केंडिंग, के 1 by 1 हो और ये डिस्केंडिंग ऑर्डर में हो, लिमिट हो हमारे पास 0 से 8 तक। हमारे इस पूरे पेज के ऊपर जो है ना वो प्रोडक्ट्स आए वो 8 इमेजेस डिस्प्ले होने चाहिए, 8 से ज़्यादा ना हो, ठीक है, इसलिए हमने लिमिट लगाई है। अब MySQL क्यूरी चलाते हैं पहले की तरह, उसके अंदर दोनों पैरामीटर आते हैं, एक ये वाला आ जाता है और एक ये $connect वाला आ जाता है। इनको वेरिएबल में सेव करते हैं, सेम वही पीछे वाला प्रोसेस चल रहा है। फिर MySQL fetch array की क्यूरी चलाते हैं, ठीक है, और इसके अंदर ये हमारा आ जाता है रन प्रोडक्ट्स का वेरिएबल। व्हाइल लूप चलाते हैं, व्हाइल लूप में ये वाली चीज़ें जितनी भी हैं ये सारी हमारे डाटाबेस के कॉलम्स है जो हमने प्रोडक्ट के टेबल के अंदर बनाए हुए हैं, और ये वाला वेरिएबल रिपीट हो रहा है। फिर इन सब का डाटा हम एक एक वेरिएबल के अंदर, न्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। फिर हम यहाँ पे इफ़ की कंडीशन चलाते हैं और उसको कहते हैं कि अगर तो प्रोडक्ट लेबल ये वाला इज़ इक्वल है, ठीक है, तो तुम कर दो ओपन फॉर सेल और प्रोडक्ट की प्राइस भी डिस्प्ले करवा दो, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट की प्राइस में यहाँ पे हम $pro प्राइस लिख देते हैं, और उसके बाद हम उसको कहते हैं कि अगर दोबारा से वही चलाते हैं कि अगर तो $प्रोडक्ट लेबल इज़ इक्वल है और ये खाली है, तो तुमने एल्स की क्यूरी चलानी है और वहाँ पे हमारा वापस प्रो लेबल के नाम का हमारा वेरिएबल आ गया, और यहाँ पे ये चीज़ें हमारे एंकर टैग आया, एंकर टैग के अंदर लेबल आ गया। इस लेबल की मदद से हमारे ये वाला ऊपर लिखा आ रहा है और इस पर क्लिक भी हो रहा है। वो अलग बात है कि इस पर मैंने अभी जो है ना वो पाथ कोई नहीं दिया। ये देखें, ये एंकर टैग में ये खाली है, अगर यहाँ पे हम पाथ दे देंगे तो वो पाथ वहीं पे लेके जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद द लेबल आ गया। अब इसका अगर आप चाहो ना ये प्रोडक्ट लेबल वाले का कलर चेंज करना है तो हमने CSS में जाना है। हमारी CSS किधर है, एसेट के हमारे फोल्डर के अंदर ये CSS का फोल्डर है, ठीक है, और इसमें पड़ी हुई है
ये ना 2-3 फोल्डर्स बने हुए हैं CSS के अलग अलग से, तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे देखना पड़ रहा है। ये सारी तो इमेजेस आ गई। ये ऊपर आपके CSS के फोल्डर्स हैं। मैं चेक कर लूँ इस पेज के ऊपर मैंने कौन सा फंक्शन के पेज के ऊपर लगाई हुई है। नैब बार लगाई है। नैब बार के ऊपर हमारी CSS कौन सी लगी है। style.css। ये हमारे style.css की फाइल है, ठीक है। ये बाहर ही कहीं पड़ी हुई है, उसके अंदर नहीं पड़ी हुई फोल्डर में, ये पड़ी हुई है बाहर, ठीक है। तो इस वाली में हम गए, मैं सेट वगैरह क्लोज़ कर रही हूँ, DB भी क्लोज़ कर रही हूँ। इसके अंदर गए और यहाँ पे आपको ये लेबल के नाम का मिल रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर कलर्स वगैरह हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट विड्थ है और ये सारी इसकी पोजीशन पैडिंग वगैरह दी है। फिर लेबल का बैकग्राउंड उसको एब्सोल्यूट किया है, टॉप और राइट इसका मार्जिन जो वो 0 किया हुआ है। अब यहाँ पे द लेबल के अंदर ये कलर हमारे पास आ रहा है और इस कलर से भी आप इसको चेंज कर सकते हो और इसकी मदद से भी कर सकते हो। ये मैं यहाँ पे इसकी जगह पे ग्रीन कर रही हूँ फ़िलहाल आपको चेक करवाने के लिए। कंट्रोल F5 से पेज रिफ़्रेश किया, ये इसका नहीं है, वाह, ठीक है, मतलब ये वाला नहीं है इसका। अच्छा, यहाँ पे इसका कलर मैं चेंज करती हूँ, इसको कट कर रही हूँ और ग्रीन, अच्छा। अब ना मैं एडमिन पैनल पे पहले आपको लेके जाती हूँ। हमारे यहाँ पे फोल्डर का नाम अब देख लो, एडमिन एरिया के नाम से फ़ोल्डर नेम है, admin_area, ठीक है। तो अब प्रोजेक्ट का नेम लिखने के बाद ना मैं admin_area लिख के तो एडमिन पैनल में जा रही हूँ। पासवर्ड इसका अगर आपने देखना हो और आपको पता ना हो कि पासवर्ड क्या है, तो यहाँ पे एडमिन में जाके, ठीक है, एडमिन के टेबल के अंदर, तो यहाँ से आप देख सकते हैं एडमिन का ये पासवर्ड भी है और ईमेल भी है। ईमेल के थ्रू हमने किया है इसको और 1 2 3 ये इसका पासवर्ड है। ये हमारा जो आ रहा है ना अलर्ट है, इसको स्क्रिप्ट के साथ मैंने लिखा हुआ है, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा एडमिन डैशबोर्ड है। इसके थ्रू हम जो है वो अपने प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले इंसर्ट प्रोडक्ट्स में जाते हैं। प्रोडक्ट्स के अंदर इंसर्ट प्रोडक्ट है, यहाँ से आपने अपनी डेटाबेस के थ्रू और डैशबोर्ड के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स ऐड करनी है। और ये आपकी कैटेगरीज़ हैं, जिस कैटेगरी में आपने जो प्रोडक्ट ऐड करनी है आप उसको यहाँ से ऐड करोगे। यहाँ से ब्रांड ऐड करोगे, जो ब्रांड है, तीनों इमेजेस आ जानी है, प्राइस आ जानी है, डिस्क्रिप्शन आपने जो लिखनी है वो लिखेंगे। और इसके बाद जो है ये प्रोडक्ट लेबल आ जाता है कि ओपन फॉर सेल है या आउट ऑफ स्टॉक है, और इंसर्ट प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आके फिर ये व्यू में आपको वो प्रोडक्ट का दिखाएगा, यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, सेम वही चीज़ें वापस आ जाती हैं, ठीक है। उन्हीं चीज़ों को आपको करना भी पड़ेगा, इमेजेस दोबारा अपलोड करनी पड़ेंगी तभी वो एडिट होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। और डिलीट से करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, और सबसे पहले वो डिलीट का आपके पास ऑप्शन देगा कि डिलीट करनी है कि नहीं, ठीक है। अब ये एक प्रोडक्ट हमारी डिलीट हो चुकी है। उसके बाद कैटेगरी से इंसर्ट प्रोडक्ट कैटेगरी से यहाँ से हम कैटेगरी का नेम लिखेंगे और ऐड कर देंगे, और ये हमारी उसकी कैटेगरी की है, ठीक है। ये लिस्ट आ रही है। अब मैं सबसे पहले प्रोडक्ट इंसर्ट प्रोडक्ट के पेज की बात कर लेते हैं। ये हमारी जो बनी हुई है ये इनपुट फील्ड्स हैं, ठीक है। आपसे सुपरवाइज़र इनपुट फील्ड बनवा सकते हैं, तो एक खाली पेज पे इनपुट फील्ड बनाती हूँ। अभी इनपुट फील्ड का क्लोजिंग टैग नहीं होता, ये हमारी इनपुट फील्ड है, ठीक है। इसके अंदर आप लिखोगे टाइप, सबसे पहले
टाइप का एट्रीब्यूट लिखोगे, और प्लेस होल्डर में अगर आपने मतलब उसी फील्ड के अंदर लिखना है तो प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट देंगे। अब इस टाइप के अंदर आपने बताना है, अगर तो आप सिर्फ टेक्स्ट के लिए इनपुट फील्ड बना रहे हो तो टेक्स्ट लिखेंगे। अगर हम वो इनपुट फील्ड बना रहे हैं पासवर्ड के लिए तो यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे। अगर हम ईमेल के लिए बना रहे हैं तो ईमेल आएगा। अगर हम बना रहे हैं सर्च के लिए तो सर्च आएगा। बटन के लिए बना रहे हैं बटन आएगा। उसके बाद अगर हम कर रहे हैं उसको इमेज वगैरह अपलोड करने के लिए तो यहाँ पे इनपुट फील्ड उसकी फ़ाइल आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो आनी है, यहाँ प्लेस होल्डर के अंदर हम वो नाम लिखेंगे जो हम यहाँ पे इस इनपुट फील्ड के अंदर शो करवाना चाहते हैं। जैसे ये सिलेक्ट प्रोडक्ट लेबल आपको नज़र आ रहा है, ये सिलेक्ट प्रोडक्ट ब्रांड वगैरह नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे जो हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं ये वो लिखेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। हम एडमिन एरिया के अंदर ये इंसर्ट प्रोडक्ट का मेरे पास है। ठीक है, 12 के कॉलम्स के अंदर मैंने इसको बनाया और ब्रेड क्रम मैंने यूज़ किया। ब्रेड क्रम क्या कर रहा है, ये चीज़ हमें दिखा रहा है। ठीक है, कि हमारा पहला पेज डैशबोर्ड है, उसके बाद हम इंसर्ट प्रोडक्ट के पेज पे यहाँ पे आए हैं, तो ये ब्रेड क्रम्स के थ्रू साथ हमने ये बनाया। उसने पहले वाले को एक्टिव कर दिया हुआ, दूसरे वाले को नहीं किया। इसी तरीके से फिर ये पैनल है। पैनल जो है क्लास हमारे पास बूटस्ट्रैप की होती है, तो ये हमारा सारा जो बना हुआ ये सारा पैनल है। अच्छा, उसके बाद ये पैनल बॉडी अब आ जाती है। पैनल बॉडी हमारे पास ये है, ये अंदर जिस चीज़ के अंदर हमने फॉर्म बनाया। फिर हमने एक फॉर्म लिया। ठीक है, फॉर्म के अंदर मेथड पोस्ट का यूज़ किया। ये मैंने टेस्ट फेज में भी आप लोगों को समझाया था कि पोस्ट का मेथड और गेट का मेथड दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पोस्ट का मेथड जो होता है उसको हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि ये एक तो सिक्योर होता है, इसके अंदर हमारे टेक्स्ट की प्राइवेसी भी होती है और इसके अंदर हम अनलिमिटेड कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। जबकि जो हमारा गेट का मेथड है वो सिक्योर नहीं होता, उसकी कोई प्राइवेसी नहीं होती और उसके अंदर सिर्फ 2048 कैरेक्टर्स हम लिख सकते हैं। और उसका जो भी हम उसके अंदर मेथड के अंदर लिख रहे होते हैं वो यहाँ पे ऊपर हमारे पेज के URL के अंदर सारा कुछ डिस्प्ले हो रहा होता है। ठीक है, फिर फॉर्म ग्रुप आ जाता है। कॉलम MD जो है ये हमने कॉलम लिए हैं 3 नंबर के। कंट्रोल लेबल की एक क्लास बनाई है और यहाँ पे हमने 6 लिए हैं कॉलम। अब ये देखिए ये इनपुट फील्ड मैंने बनाई है। ठीक है, तो हर इनपुट फील्ड के अंदर नेम का एट्रीब्यूट लाजमी लगाया है क्योंकि ये नेम का एट्रीब्यूट ही है जो आपके फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ अटैच करने के लिए सबसे पहले यूज़ किया जाता है। ये एंड पे यूज़ किया है। ये देखें यहाँ पे ये नेम के अंदर प्रोडक्ट टाइटल लिखा हुआ था, तो ये वाला प्रोडक्ट टाइटल हमने यहाँ पे लिखा है। ये ऊपर लिखा हुआ है नेम के साथ, ये देखें। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम लेंथ जो मैंने 18 की है और इसको रिक्वायर्ड किया है। रिक्वायर्ड इसको छोड़ के हम आगे नहीं काम कर सकते। उसके बाद ये मैं रिमूव कर देती हूँ एक्स्ट्रा कंटेंट जो है। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट कैटेगरी आ जाती है, उसको भी सेम कॉलम्स में लिया है। ठीक है, और इसके अंदर हमने एक सिलेक्ट का टैग लाजमी लिया है जिसकी वजह से हमारे पास ये एक छोटा सा ड्रॉप डाउन बन रहा है ये वाला। ठीक है, तो इसके अंदर सिलेक्ट के अंदर हमने ऑप्शन लिए हैं। अब नेम का एट्रीब्यूट यहाँ पे भी यूज़ हुआ है और ऑप्शन के अंदर हम बता रहे हैं कि हमने वो कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, कौन सी करनी है। और इसमें कैटेगरीज लाने के लिए हमने क्या किया है, PHP का इस्तेमाल किया और सिलेक्ट की क्यूरी चलाई है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट कैटेगरी। और जैसे हमने वो वाइल लूप चला के जिस तरीके से हमने इंडेक्स के पेज के ऊपर सारे कैटेगरीज लेकर आए थे उसी तरीके से यहाँ पे लेकर आए हैं। तो ये सेम वही पीछे वाला ही कोड है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि वहाँ से उठा के हमने इसको यहाँ पे लगा दिया। तो ये हमारी कैटेगरीज जो हैं वो अब डेटाबेस के थ्रू आ रही हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ब्रांड है, हमने यूज़ की। ब्रांड में भी इसी तरीके से हम लेकर आए हैं कैटेगरीज और सॉरी ब्रांड्स हम डेटाबेस के थ्रू। ये भी सारा पीछे वाला कोड ही है जो मैंने एज इट इज़ यहाँ पे लगाया है। फिर हमारे पास प्रोडक्ट इमेज आ जाती है। ये देखें इसके अंदर इनपुट फील्ड जो है वो टाइप मैंने उसकी फ़ाइल रखी है और यहाँ पे इमेज का नाम भी दिया है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी इमेज लगाई है और ये तीसरी इमेज लगाई है।
फिर प्रोडक्ट प्राइस आ जाती है। चूँकि हमने प्राइस लिखनी है तो प्राइस के लिए हमारी इनपुट फील्ड टेक्स्ट की होगी, तो यहाँ पे टेक्स्ट आ गया। और नेम, जो नेम का एट्रीब्यूट है उसके अंदर वैल्यू हमने प्रोडक्ट प्राइस की दी है, ये वैल्यू ही हमने डेटाबेस के अंदर यूज़ करनी है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ जाती है, ठीक है। इसके अंदर भी हमने नेम वगैरह दे दिया है। टेक्स्ट एरिया का एक हमने वो लगाया है टैग, जिसकी वजह से हमारे पास इनपुट फील्ड बड़ी बनी हुई है, ठीक है, टेक्स्ट एरिया की तरह से। उसके अंदर हमने जो कॉलम्स दिए हैं 19 दिए हैं, ठीक है। 19 की बजाय मैं 35 कॉलम कर देती हूँ, और यहाँ पे रोज़ जो है मैं 60 कर देती हूँ। तो आप जितना मर्ज़ी डाटा आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। फिर हमारे पास प्रोडक्ट लेबल आ जाता है। लेबल क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई प्रोडक्ट होती है तो उसके ऊपर उसका एक पेपर लगा होता है, रैप लगा होता है, जिसके ऊपर उस प्रोडक्ट के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है। उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं, किस कंपनी की है, उसका नाम क्या है, कितने उसका केजी वेट है, या फिर वो मिलीलीटर है या क्या है, उसके ऊपर सारी एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन दी होती है। उसी तरीके से यहाँ पे हम प्रोडक्ट का लेबल बना रहे हैं, ठीक है। और ये जो हम नाम लिख रहे हैं ये प्रोडक्ट लेबल के अंदर लिखे हुए हैं, ये सारे नेम। ये हमारी इनपुट इंसर्ट की होगी, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं इधर हम इसके बैक एंड की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में हमने एक इनपुट फील्ड बनाई है सबमिट की बटन की, ठीक है। और इसका नेम जो लिखा है वो भी सबमिट। अब जब हम जो चीज़ फ्रंट एंड के फॉर्म के सबसे एंड में यूज़ करते हैं, जिसके ऊपर क्लिक करना होता है, तो बैक एंड में सबसे पहले हम उसको लिखते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक कंडीशन बना रहे हैं इफ की, ठीक है। और उसको कह रहे हैं कि अगर तो यहाँ पे हमारे पास $पोस्ट का मेथड है, जो कि हमने ऊपर फॉर्म में बनाया था और इसके अंदर सबमिट पड़ा है, तो फिर अगली चीज़ों को डिफ़ाइन कर दो, ठीक है। तो हम ये हमारी अब अगली चीज़ें हैं डिफ़ाइन, जिनको करें। $पोस्ट हर एक के साथ लगेगा क्योंकि हमने फॉर्म में मेथड ही $पोस्ट का लगाया है। और ये वाली चीज़ें हमारी हर एक इनपुट फील्ड के नेम के अंदर पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये वो आ गई, इन सबको हम एक नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। इसी तरीके से इमेज को किया, तीनों इमेजेस के नाम लिए, ठीक है। और इनके साथ हम एक एरे बना देते हैं नेम के नाम की, ये आ गई। और इनकी जो टाइप है वो फाइल है, क्योंकि आपने इनकी इनपुट फील्ड के अंदर फाइल की टाइप रखी थी, वहाँ पे $पोस्ट की नहीं हमने रखी थी, फाइल की रखी थी। इनको एक एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया। अब इनका टेम्परेरी एक नेम बनाना है, तो यही वाला जो नेम है ये आ जाएंगे नीचे, और यहाँ पे नेम की जगह पे उसकी टेम्परेरी नेम आ जाएगा। ये समझ लो ओरिजिनल नेम है और ये टेम्परेरी नेम है। इनको एक वेरिएबल में स्टोर किया। फिर मूव अपलोड फाइल का एक हम क्यूरी चला रहे हैं, जिसके अंदर एक तो ये टेम्प नेम आ जाना है, और दूसरा प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट इमेजेस है ना, ये फोल्डर का नेम आ गया, ये वाला ऊपर जो पड़ा हुआ है। और इसके अंदर अब हम ये वाले वेरिएबल अपने लिखेंगे जो यहाँ पे हमने जिनके अंदर स्टोर किया था अपना डाटा, ये सेव किया है, तो ये लिखे जाना है। फिर इंसर्ट की हम क्यूरी चला रहे हैं, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट के टेबल के अंदर हमने अपनी सारी वो ऐड करनी थी प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे ऐड करने के लिए हम इंसर्ट की क्यूरी चलाते हैं। तो उसके लिए लिखेंगे इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, और फिर ये वाले सारे जो नाम है ना, जैसे ये वाले, इनको हमने नीचे यहाँ पे लिखना है, ठीक है, इनके ये वेरिएबल्स को। और जो ये इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट्स के साथ जो नाम आ रहे हैं ना, ये हमारे डेटाबेस के अंदर मौजूद जो टेबल है प्रोडक्ट्स का, उसके कॉलम्स के नेम है ये वाले। ये ऊपर जो रोज़ के ऊपर वाली रो में लिखे हुए ये सारे वो आ गए, ठीक है। उसके बाद हम वैल्यूज़ लिखते हैं। कौन सी वैल्यूज़? ये वाली वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ का जिनको हमने इन वेरिएबल के अंदर स्टोर किया था, तो ये सारे एज इट इज़ इसी तरीके से लिखे जाने हैं, सिंगल कोड के साथ, ठीक है। फिर MySQL क्यूरी चलाते हैं और उसके अंदर दोनों पैरामीटर लगते हैं, एक तो कनेक्शन का जो हमने डेटाबेस में बनाया हुआ है, ठीक है, और दूसरा इस चीज़ का, ये वाला। दोनों को हम एक नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं और फिर इफ़ की कंडीशन चलाते हैं और ये वेरिएबल उसके अंदर लगा देते हैं और इको कर देते हैं। अब वो जो अलर्ट पीछे पॉपअप अलर्ट आ रहा था, ये इससे बनता है। स्क्रिप्ट लिख के अलर्ट लिखेंगे, ठीक है, और इसके अंदर लिख देंगे प्रोडक्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली इंसर्टेड, ठीक है, और स्क्रिप्ट को क्लोज कर देंगे। फिर दूसरी को हम करेंगे, उसके अंदर हम विंडो का पॉपअप देंगे कि विंडो डॉट ओपन, जब प्रोडक्ट्स इंसर्ट हो जाए तो हमें अगले पेज पे लेके जाए। इंडेक्स पेज के साथ हम रेफरेंस बना रहे हैं व्यू प्रोडक्ट्स का, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको इसका दिखाऊं,
ये एडमिन का इंडेक्स का पेज है। यहाँ पे सारे मैंने वो सेशंस बनाए, सेलेक्ट की हुई हैं चीज़ें, प्रोडक्ट, हर चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हम उनके कनेक्शन अब बना रहे हैं। कनेक्शन हम कैसे बना रहे हैं, गेट के एक वेरिएबल के साथ। तो हम सबसे पहले यहाँ पे कर रहे थे व्यू प्रोडक्ट्स का। तो इफ़ की कंडीशन चलाते हैं, उसके कहते हैं सेट $_गेट, ठीक है। मतलब $गेट के साथ हमने ये एक वेरिएबल जो बना के रख दिया, और हमारा जो पेज है व्यू प्रोडक्ट्स का, उस पेज को हमने इस एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया, यहाँ पे इंक्लूड करवा दिया उस पेज को। तो फिर यहाँ पे हम कॉल करते हैं उसको कि इंडेक्स का हमारा पेज है, उसके ऊपर व्यू प्रोडक्ट्स के नाम का हमारा एक वेरिएबल गेट हमने किया हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों को कॉल करके तो हमें इस पेज के ऊपर ले जाओ, तो ये विंडो फिर हमें उस पेज के ऊपर ले जाती है। ये हमारा इंडेक्स का है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दोबारा से एक क्यूरी लिख के दिखा देती हूँ आपको इंसर्ट की। सबसे पहले हमारे पास क्या आना है, ये चीज़ लिखेंगे, उसके बाद इंसर्ट, फिर इनटू, फिर आगे टेबल का नेम, प्रोडक्ट है या जो भी आपके टेबल का नेम है वो आपने लिखना है, ठीक है, प्रोडक्ट। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इसकी आ जानी है कॉलम्स के नेम। सबसे पहले हमारे पास आ जाना है आईडी। मैं ये ना फर्जी तौर पे लिख रही हूँ, ये जो पीछे डेटाबेस वाले हैं वो नहीं लिख रही। जब हम डेटाबेस वाले लिख रहे होते हैं तो फिर डेटाबेस से हम वेरीफाई करके लिख रहे होते हैं कि यहाँ पे क्या नेम है और क्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेम आ जाता है, फिर ईमेल आ जाता है, पासवर्ड आ जाता है, ये मैंने आपको बताने के लिए, ठीक है, किए थे। उसके बाद हम वैल्यूज़ लिखते हैं। वैल्यूज़ के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं, यहाँ पे सिंगल कोट्स आ जाते हैं, और यहाँ पे अब वैल्यूज़ को हम वो वाली वैल्यू लिखते हैं जो नेम के एट्रीब्यूट के अंदर हमने वैल्यूज़ बनाई होती हैं, और उनको इफ़ की कंडीशन के साथ हम कॉल करवाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये की है, हमने इनको डिफ़ाइन करवाया हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद ये वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया हुआ है, तो यहाँ पे वो वैल्यूज़ लिखते हैं जो वेरिएबल हमने स्टोर किया हुआ है। अब फर्ज कर ले मेरा पहला वेरिएबल है $नेम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है $ईमेल। उसके बाद हमारे पास आ जाता है $पासवर्ड। तो ये हमारी क्यूरी लग गई इंसर्ट की। अब इस सारी क्यूरी को हम सेव कर रहे हैं एक नए वेरिएबल के अंदर। फर्ज कर ले मैंने $रन के नाम से, या मैं इंसर्ट के नाम से, या चाहूँ तो मैं ABC के नाम से भी इसको सेव कर देती हूँ। तो ये हमारी इंसर्ट की क्यूरी। इसी तरीके से सिलेक्ट की क्यूरी अगर हम लिखते हैं तो वो लिखेंगे सिलेक्ट, ठीक है, स्टैरिक फ्रॉम, यहाँ पे टेबल नेम आ जाना है, यूज़र हमारा टेबल नेम है, ठीक है। और अब यहाँ पे हम बता रहे हैं उसको कि इसके अंदर से हमने वेयर क्या करना है, ठीक है। तो हम उसको कॉलम्स के नेम बताते हैं, जैसे वेयर ईमेल, और ईमेल के साथ अब हमें उसका वेरिएबल भी लिखना पड़ेगा जो हमने ऊपर कॉल करवाया होगा, डिफाइन करवाया होगा, और फिर पासवर्ड, ठीक है, और सॉरी इज इक्वल का साइन भी आएगा, ईमेल इज इक्वल, यहाँ पे $पासवर्ड आ गया। तो ये हमारी क्यूरी बन गई सिलेक्ट की, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देते हैं, ठीक है। ये एक मैंने वेरिएबल बना लिया स्टोर कर। इसी तरीके से हमारी डिलीट की आती है, वो भी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देती हूँ पहले, डिलीट, ठीक है, फ्रॉम, यहाँ पे टेबल का नेम आ गया यूज़र। फिर वेयर हमने क्या क्या करना है, तो हम आईडी के अगेंस्ट डिलीट करवा रहे हैं, ठीक है। तो आईडी लिख के यहाँ पे $ID लिख दिया, ठीक है। ये हमारी हो गई डिलीट की क्वेरी।
अच्छा, अपडेट की क्यूरी लिखने के लिए क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल बना देते हैं। अपडेट सही है। अच्छा, अपडेट के बाद हमारा आ जाना टेबल नेम, जैसे यूज़र, और फिर सेट हम करते हैं कि हमने किस में सेट करना है, क्या करवाना है। तो जैसे ये देखें, अपडेट प्रोडक्ट नेम आ गया, सेट आ गया। हम यहाँ पे अब लिखेंगे उसकी वो क्या नाम है, कॉलम्स के नेम, जैसे नेम आ गया इज इक्वल साइन, यहाँ पे अब उसका वेरिएबल आ जाना है नेम, फिर आगे आ जाना है ईमेल, ठीक है, और ईमेल का वेरिएबल। तो इस तरीके से हमारी जो है वो अपडेट की क्यूरी चल जाती है, ठीक है। ये हमारा इसका था अपडेट का, इंसर्ट का, ये सारी मैंने क्यूरीज आपको बता दी। तो अब आपको इस चीज़ की तो समझ आ गई होगी, और जो मतलब क्वेश्चंस आपको नहीं समझ आ रहे वो फिर आप मुझे पूछते जाना, मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। ये इतनी सी क्यूरीज़ हैं, ये क्यूरीज़ लाजमी उन्होंने पूछनी होती हैं, और ये भी इनपुट फील्ड भी बनवाते हैं। अब अगर बात की जाए यहाँ पे आके, तो इसके पीछे जहाँ पे भी आप डाटा ऐड कर रहे हो, इंसर्ट की क्यूरी चल रही है, ठीक है। ये जो आप व्यू करते हो, इसके पीछे आपकी सिलेक्ट की क्यूरी चल रही है। फिर इसके पीछे आपकी अपडेट की क्यूरी चल रही है, इसके पीछे आपकी डिलीट की क्यूरी चल रही है। और जब हम करते हैं लॉगिन, तो लॉगिन के पीछे भी सिलेक्ट की क्यूरी चलती है। इसके बाद हम अगर बात करें, अच्छा यहाँ पे बात करें हम लोग लॉगिन के पेज की, तो हो गया साइन अप पेज की। तो साइन अप के पेज के पीछे हमारी जो है वो इंसर्ट की क्यूरी चल रही है, ठीक हो गया। ये व्यू कार्ड का आ गया हमारा पेज, ठीक है। अभी इसके अंदर मैंने कोई प्रोडक्ट ऐड नहीं की, इस वजह से व्यू कार्ड का कुछ नहीं आ रहा। व्यू डिटेल्स में जाएंगे, यहाँ पे हमने ये उसी तरीके से हमने चीज़ें ली हुई हैं, सिलेक्ट और ऑप्शन के, और उसके साथ एट्रीब्यूट के साथ ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा पॉपअप चला, ऐड हुई, यहाँ पे प्रोडक्ट भी ऐड हो गई, और ये आपके पास डिस्प्ले भी आ रही है। अब यहाँ पे इसके पीछे अपडेट कार्ड के पीछे जो है वो अपडेट की क्यूरी चल रही है। ये इधर से आप सिलेक्ट करके, ठीक है, और अपडेट कार्ड करोगे ना, तो इसको ये रिमूव कर देगा। अगर कंटिन्यू शॉपिंग करोगे तो फिर ये आपको दूसरे पेज पे लेके जाएगा। अगर आप चेकआउट करोगे तो ये, ठीक है, चेकआउट के पेज पे रहेगा। ये अपडेट की क्यूरी चल रही है आपकी। मैंने अभी 2 प्रोडक्ट्स किया तो वो 2 हो गया, अपडेट किया 3, ये यहाँ पे आप देख लो चेंज होता जा रहा है। और ये पीछे एक ही रहना है, क्योंकि हम पीछे से एक ही लेकर आए थे। अब यहाँ पे चेकआउट आ जाएगा, अगर तो लॉगिन हुए तो लॉगिन हो जाएगा, अगर नहीं लॉगिन हुए तो फिर ये आपको लॉगिन करने के लिए बोल देगा। तो रजिस्ट्रेशन पेज में देखते हैं क्या है। ये हमारा लॉगिन का पेज आ गया। ऑफलाइन पेमेंट में हमारे पास ये फिल करना है, ठीक है। तो इसके पीछे भी इंसर्ट की क्यूरी चल रही है, इसको फिल करके आगे जाएंगे तो हमारा जो है वो शो हो जाएगा सारा, क्या नाम है, यूज़र प्रोफाइल हमारी आ जाएगी, ठीक है। ये लॉग आउट का पेज है, इसके पीछे हमने सेशन डिस्ट्रॉय किया हुआ है अपना। तो ये इतना आपका जो था आज का ये काम है।